ये है रेड गियर का रेड गियर प्रो सीरीज़ कंट्रोलर, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट बजट गेमिंग कंट्रोलर है। मतलब इसमें आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। मैंने इसके साथ कई सारे गेम्स खेले हैं, जैसे आपका फॉर द होराइजन 5 खेला है, क्रिकेट 22 एशेस क्रिकेट भी खेला है, आपका हिटमैन की भी सीरीज़ मैंने इस पर खेली है और मैंने थोड़ा बहुत इसमें विचर 3 भी खेला है। तो मेरे हिसाब से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। मैं इतने टाइम से इसको टेस्ट कर रहा हूँ और ये मेरे हिसाब से वन ऑफ दी बेस्ट बजट कंट्रोलर है। वो क्यों है वो आपको सारा इस रिव्यू के अंदर पता चल जाएगा। सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। तो जैसे आप इसको देखोगे ना, तो सबसे पहले आपको एक्सबॉक्स का कंट्रोलर याद आएगा, क्योंकि भाई इसका जो डिज़ाइन है ये सेम टू सेम है। लाइक उसके बटन्स की पोजीशंस, मतलब कहाँ पर डी पैड होता है, कहाँ पे जॉयस्टिक होती है, कहाँ पर स्टार्ट और बैक का बटन होता है, कहाँ पर ये आपका ए बी एक्स वाई है, ये भी बिल्कुल कॉपी लेआउट है। और यहाँ पर आपके ये जो एल बी और आर बी और आर टी और एल टी है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। कई लोग बोलेंगे कि भाई कॉपी करती है एक्सबॉक्स की तरफ से, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप एक अच्छी चीज़ को कॉपी करके सस्ते में उसका एक अच्छा वर्जन निकाल सकते हो तो भाई आप निकालो, क्योंकि भाई सबको यही चाहिए कि सस्ते में एक अच्छा डिज़ाइन, एक अच्छा कंफर्ट मिले। और सही में यार मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा गेमिंग करी है, तो भाई बहुत ही मज़े से होती है, क्योंकि भाई काफ़ी अच्छे से हाथ में आता है। मैंने एक्सबॉक्स का कंट्रोलर भी यूज़ करा है, तो मैं देख सकता हूँ कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और भाई जो इसका प्राइस है ना, मतलब जो 1200-1300 रुपये मिलता है, तो उसमें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है। सीरियसली 1000 रुपये में इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें जो हाथ में पकड़ने में कंफर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आप ये सोच रहे हो कि ये क्या है, ये मैं अभी बाद में बताऊँगा, ज़्यादा कुछ है नहीं है, बाद में बताऊँगा रिव्यू के अंदर। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे कंफर्ट और इसका डिज़ाइन, ये सब कुछ मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। मतलब मैं यहाँ पर कोई शिकायत नहीं कर सकता कि यार डिज़ाइन में ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो इस मामले में मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा है। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी। मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे इतने मंथ्स में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि यार इसकी वायरलेस जो कनेक्टिविटी हो इसने परेशान कराओ। मतलब कनेक्ट हुआ हो, डिसकनेक्ट हुआ, एक बार भी नहीं। मतलब एक बार मैंने इसका डोंगल लगा दिया, ये डोंगल के साथ आता है। डोंगल आप अपने पीसी मोबाइल में लगा सकते हैं और अच्छी बात यह है कि ये 2 डोंगल के साथ आता है। तो अगर एक डोंगल घूम जाता है तो आपके पास दूसरा डोंगल है, और अगर आपके पास 2 डिवाइसेस हैं तो आप इसको 2 डोंगल अपने 2 डिवाइसेस में लगा सकते हैं, या फिर आप अपने एक लैपटॉप या पीसी में लगा सकते हैं डोंगल, और एक डोंगल आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। तो जिससे आपको बार बार डोंगल निकालने लगाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिंपली 2 डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज आप एक्स्ट्रा स्पेयर में तो रख ही सकते हैं अगर आपको एक ही यूज़ करना है तो। और बैटरी लाइफ की बात करूँ तो ये जो कंपनी क्लेम करती है रेड गियर, इसके अंदर आपको देखने को मिलती है 10 घंटे की बैटरी लाइफ, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। और कंपनी कहती है कि 2 घंटे में इस कंट्रोलर को ये फुल चार्ज कर देगी, मतलब 2 घंटे के अंदर आपको 10 घंटे का इसका बैकअप मिल जाएगा। और अगर मैं अपने यूसेज की बात करूँ तो मुझे अराउंड 7 घंटे का तो बैटरी बैकअप इसके अंदर आराम से मिला है। मतलब मैंने ऐसा मतलब ट्रैक तो नहीं करा है, लेकिन अंदाज़ा, क्योंकि मैं 1 घंटा डेली का अगर मैं खेल रहा हूँ तो 1 हफ्ते आराम से इसकी बैटरी चल रही थी। और मुझे कभी भी ये टेंशन नहीं हो रही थी कि यार इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने जब भी इसमें गेम खेला है तो मुझे पता है कि भाई आराम से इसकी बैटरी लंबी चलेगी। तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कि यार बैटरी ख़त्म हो जाएगी। और अगर मैं लंबा गेमिंग सेशन कर लूँ, वैसे मैं इतना लंबा अब करता नहीं हूँ, लेकिन बाई चांस मैं लंबा गेमिंग सेशन कर लूँ 3 घंटे का, 4 घंटे का, तो वहाँ पर क्या होता है कि यार मैं इसको चार्ज लगाऊंगा, ये 2 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगा, तो वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर इसकी चार्जिंग भी अच्छी है कि 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, और साथ ही में इसकी जो बैटरी है वो मुझे 7 घंटे से 8 घंटे का बैटरी बैकअप बड़े आराम से देती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बैटरी के मामले में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन जब आप एक कंट्रोलर खरीदते हो ना, तो आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि भाई यार मैं खरीदने तो जा रहा हूँ, क्या ये मेरे पीसी पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो वो आपको बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि भाई ये कंट्रोलर अपना आपको एज अ एक्सबॉक्स कंट्रोलर आइडेंटिफाई करता है पीसी के अंदर। मतलब जैसे आप इसका डोंगल लगाओगे और कनेक्ट करोगे, ये अपना आपको एज अ एक्सबॉक्स कंट्रोलर आइडेंटिफाई करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको कोई और चीज़ करनी नहीं पड़ती है। आपको बस विंडोज़ को लगेगा कि भाई आप एक्सबॉक्स कंट्रोलर चला रहे हो, तो उस हिसाब से ये सारे गेम्स को मैप कर देगा। आपको कोई अलग से मैपिंग करने की जरूरत नहीं है बटन की, कि यार ये बटन ये काम करे वो करे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप प्लग एंड प्ले करिए, आप सारे गेम्स खेल सकते हैं। ये नहीं कि आप कोई एम्यूलेटर अलग से डाउनलोड करें, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ऐसा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट प्लग एंड प्ले, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि सारे गेम्स इसमें सपोर्ट करते हैं। सारे गेम्स आप बड़े आराम से खेल सकते हैं। स्टीम पे भी आप बड़े आराम से कोई गेम अगर आप खेलना चाहते हैं, अगर आपके पास कलेक्शन है स्टीम का, तो वहाँ से भी आप कोई भी गेम खेल सकते हैं। आप इसको आराम से ले सकते हैं अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, बहुत आराम से, क्योंकि बहुत आसान है कनेक्ट करना और बहुत आराम से ये इजीली कनेक्ट हो जाता है, और अपना आपको एज अ एक्सबॉक्स कंट्रोलर ही आइडेंटिफाई करता है आपके पीसी के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब बात हम करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। अगर मैंने गेम खेला है तो मुझे ये कैसा लगा है, तो सीरियसली बताऊँ तो मुझे इससे कोई बड़ी शिकायत नहीं है। इसकी जो जॉयस्टिक्स हैं वो एक्यूरेट हैं, बहुत आराम से। मैंने फॉर द होराइजन 5 खेला है तो गाड़ी बहुत आराम से इधर से उधर हो जाती है, कोई मुझे दिक्कत होती नहीं है। यहाँ पर इसका डी पैड भी अच्छा है, बटन्स भी काफ़ी ज़्यादा सही हैं। मतलब कई बार मैंने देखा है ना, कई कंट्रोलर में ना अगर आप ज़्यादा यूज़ करो उस कंट्रोलर को, तो उसके बटन ना ज़ोर ज़ोर से दबने शुरू हो जाते हैं। अगर आप ज़ोर से नहीं दबाओगे तो
ऐसा होगा कि यार वो दब नहीं रहा है। तो कई कंट्रोलर्स में ये शिकायत आती है कि वक्त के साथ उसका जो बटन्स हैं वो ज़ोर से दबाने पड़ते हैं तभी वो वर्क करेंगे, हल्के से नहीं करते हैं। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, मैंने इसको इतने मंथ्स यूज़ करा है और ये मैंने सेकेंड हैंड खरीदा था, उसके बावजूद भी भाई इसके ये जो बटन्स हैं वो बहुत ही आराम से दबते हैं। मतलब आपको जस्ट दबाने हैं और ये दब जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि यार बटन नहीं दबा, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ये मतलब यूजुअली ऐसा नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस हुआ है। अगर मैं बोलूँ तो शायद आई थिंक अभी तक सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बटन दबाया है और वो वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ 1 या 2 बार। और वो मैं इस वजह से ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाया हूँ, जैसे क्रिकेट है कि जब आप क्रिकेट के अंदर कोई शॉट खेलते हो, जैसे क्रिकेट 22 खेल रहे हो, तो कोई शॉट खेलोगे तो जैसे ही आप दबाओगे तो वो शॉट खेलना चाहिए। तो जैसे ही मैंने वो बटन दबाया 1 या 2 बार, सिर्फ इतने महीनों में सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि वो शॉट नहीं लगा है। तो शायद मे बी इसका बटन नहीं काम कर रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ है कि भाई बटन काम नहीं करता। मतलब अब मैं इतना ही बोलूँगा कि 99% ऑफ द टाइम बटन्स काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही आराम से काम करते हैं, ज़ोर से दबाना नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसके बटन्स हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, ये जो इसके RB और LB बटन है और RT और LT जो ये बटन है, ये आवाज़ बहुत करते हैं। बस इस चीज़ की मुझे शिकायत लगी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, और ये जो आवाज़ करते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीप लगते हैं, मतलब सीरियसली। अब मैं ऑफकोर्स कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहा हूँ कि 1200 रुपये के कंट्रोलर में ये मुझे बहुत सारी चीज़ें दे दे, एक्सबॉक्स के कंट्रोलर जैसे बटन्स दे दें। मैं नहीं चाहता कि दे, हाँ, लेकिन ये कभी कभी आवाज़ करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इससे एक चीज़ का पता भी लग जाता है कि बटन दब गया है, तो एक ये भी अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा ये थोड़ा चीप लगता है। मे बी शायद रेड गियर को एक नया वर्जन निकालना चाहिए जिसमें ये चीज़ फिक्स कर देनी चाहिए कि इसके जो ये ट्रिगर्स हैं वो इतने ज़्यादा चीप ना लगें। तो मुझे आई थिंक ऐसा लगता है। अदरवाइज मुझे इससे और कोई शिकायत नहीं है। ऑल ओवर मैंने आपको बताया कि कंट्रोलर कैसा है। इसमें बस मुझे एक कमी लगी है जो कि सुधारने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो ये है इसका माइक्रो USB पोर्ट। सीरियसली ये सुधारने की ज़रूरत है। इनको एक नया वर्जन निकालने की ज़रूरत है अब, जिसमें ये USB टाइप C दें, क्योंकि यार सारी केबल्स आजकल के टाइम पे, यहाँ तक कि आईफोन्स तक भी अब USB टाइप C हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी USB टाइप C कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो कंट्रोलर आते हैं इसी बजट के अंदर, तो उसके अंदर भी USB टाइप C देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार दे देना चाहिए। और ये जो चीज़ें, इस वजह से मुझे ये डोंगल इसमें लगाना पड़ रहा है। ये डोंगल जो है वो ये माइक्रो USB टू USB टाइप C है। तो मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ और ये यहाँ पर USB टाइप C का पोर्ट बन जाता है। तो मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं एक ही केबल अपने कंप्यूटर के पास रखता हूँ जो USB टाइप C होती है। तो उससे मैं ये भी चार्ज कर लेता हूँ। ऑफकोर्स ये कोई बड़ी जगह नहीं घेर रहा है कंट्रोलर के अंदर, ये जस्ट बीच में लग जाता है। तो मुझे कोई इरिटेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि यार मैं गेम खेल रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो मुझे ये लगाना पड़ रहा है। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि यार रेड गियर को ये अब एक नया अपडेटेड वर्जन निकाल देना चाहिए जिसमें इसके ट्रिगर्स भी अच्छे कर देने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो माइक्रो USB पोर्ट है वो अपडेट कर देना चाहिए। अदरवाइज मुझे इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी है कि फिक्स करनी चाहिए। इसकी वाइब्रेशन मोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। मैंने जो गेम्स खेले हैं, मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे जो वाइब्रेशन मोटर्स अच्छी लगी हैं वो फॉर्जा होराइजन 5 के अंदर लगी हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्रिकेट के अंदर भी जब मैं कोई शॉट खेलता हूँ तो उसके अंदर भी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो इसकी वाइब्रेशन मोटर्स हैं दोनों, वो बहुत अच्छे से चलती हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी शिकायत करने वाली बात नहीं है। बस एक दो जो पॉइंट्स हैं वो सुधारने की ज़रूरत है रेड गियर को, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है जो ये रेड गियर का कंट्रोलर बिक रहा है अमेजॉन पे, वो बहुत टाइम से बिक रहा है। तो मुझे लगता है कि अब एक अपडेट देने की ज़रूरत है, एक नया वर्जन निकालने की ज़रूरत है रेड गियर को। लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में बजट कंट्रोलर अगर किसी को खरीदना है तो वो यही खरीदे। इसका एक वायर्ड वर्जन भी आता है जो कि अराउंड 900 या 1000 रुपये का आता है, लेकिन मैं उससे बोलूँगा कि आप मत खरीदो, आप वायरलेस की तरफ ही जाओ। आपको सिर्फ 200 या 300 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे और आप एक नया वायरलेस कंट्रोलर खरीद सकते हो। और अगर आपको फिर भी पैसे बचाने हैं, आप नहीं कह रहे हो कि वायर्ड ही कंट्रोलर खरीदूंगा, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि इसका एक रिन्यूड या रिफर्बिश वर्जन भी देखने को मिलता है अमेजोन पे, जो कि ओपन बॉक्स होता है एक तरीके से, लेकिन नया ही होता है, ठीक है। तो आप उसको भी खरीद सकते हैं। वो आपको 1000 रुपये का अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपये का वायर्ड कंट्रोलर भी आएगा ये, और 1000 रुपये का एक रिफर्बिश वायरलेस कंट्रोलर भी आएगा। तो दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नए वाले की भी और रिफर्बिश के भी। तो वहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं। और मैं फुल रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आपको बजट में खरीदना है इसी को खरीदो। और अगर आप गेमिंग कीबोर्ड और माउस से करते हो तो भाई मैं एक बोलूँगा कि भाई एक बार ट्राई ज़रूर दो अपने इस कंट्रोलर को, क्योंकि भाई कंट्रोलर से गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है। कीबोर्ड और माउस में यार मैं भी पहले खेलता था, लेकिन जब से मुझे कंट्रोलर की आदत लगी है मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि दोनों हाथ आपके यूज़ में रहते हैं। हाँ, शूटिंग गेम अलग है कि आप शूटिंग गेम खेल सकते हो, उसके अलावा कोई भी अगर आप गेम खेल रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ वर्थ करती है मनी को। सीरियसली सस्ता सा आता है, लेके रख लो, कभी गेम खेलना हो यूज़ कर लेना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।